दुनिया में साल 2024 की आमद। नए साल की पहली घड़ी न्यूजीलैंड में उतरी। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी, हार्बर ब्रिज पर लाइट शो, लोगों ने पुरजोश अंदाज से नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी साल 2024 का आगाज। सिडनी हार्बर पर ऑस्ट्रेलिया के शहरी फायरवर्क्स के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। मंचलों की बड़ी तादाद मौजूद। नए साल के शानदार इस्तकबाल के लिए दुनिया भर में खुसूसी एहतमाम। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन आए और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोग जश्न मनाने जमा होंगे। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में साल 2023 का आखिरी सूरज डूब गया। कैमरे की आंख ने मनाजिर महफूज के लिए कई अच्छी और बुरी यादें लेकर साल 2023 अपने खात्मे की तरफ है। साल के आखिरी चंद घंटे बाकी, शहरी पुरुमीद हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां, तरक्कियां और कामयाबियां लेकर आएगा। इजरायली हमलों में घिरे फ़लस्तीन के लिए साल 2023 नस्लकुशी का साल साबित हुआ। साल के आखिरी 3 माह का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी इजरायली बमबारी, हमलों और मिसाइलों की जद में गुजरी। फजा बारूद की बू में डूबी रही। लोग अपने बच्चों के जख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में भागते नजर आए। माओं की आहों ने अर्श हिला दिया। इजरायली बर्बरियत ने 21,800 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के मजलूम दुआ गो हैं कि नए साल का सूरज अहले फ़लस्तीन के लिए अमन व सुकून और इजरायली मजालिम से जल्द निजात का पैगाम लेकर तुलू। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेजा की जाएगी। बानी PTI समेत पार्टी की मरकजी क़यादत समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का ट्राइब्यूनल्स में जाने का ऐलान। पार्टी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि उनके 90% अरकान के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। दूसरी जानिब नून लीगी क़यादत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत से बानी PTI को इखलाकी पस्ती के जुर्म में सजा सुनाई गई। सजा ताहाल मुअत्तल या कलअदम करार नहीं हुई। लाहौर के हल्का N 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI को आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नसीर अहमद ने एतराज़ात दायर किए थे। सऊदी वली अहद से बानी PTI और बुशरा बीबी को मिलने वाले 3 अरब 16 करोड़ के तहाइफ की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लगाई गई। तहाइफ की आधी कीमत 90 लाख अदा करके बानी PTI और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दुबई से तखमीना लगवाने पर मालूम हुआ कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में कोई इदारा सऊदी शहजादे से मिले ज्वेलरी सेट की कीमत ना जान सका। पाकिस्तान में सरकारी अफसरान के खिलाफ रिश्वत या माली फवायद लेकर कम कीमत बताने के सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से सरकारी अफसरान को मुल्जिम नहीं बनाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का मुतालिबा। कहा, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। जनूबी पंजाब से मसीही बिरादरी ने पीपल्स पार्टी को हिमायत का यकीन दिला दिया। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ये नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। जब आप हल्के से बाहर से तजवीज़ और तायद कुनंदा लाएंगे तो कागजात मुस्तरद ही होंगे। नवाज शरीफ कह चुके हैं अक्सरियत मिल भी गई तो तमाम जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने का कहेंगे। नून लीग के साथ रफीका लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया वो हमारे मुजरिम नहीं, वो कौम के मुजरिम हैं। अता तारिक ने कहा कि लाहौर कल भी नवाज शरीफ का किला था, आज भी है। N 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गए हैं। बताएं, कराची में ऐसे कौन से काम किए जिनकी बुनियाद पर वोट लेने लाहौर आ गए?
मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान कहकर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा कि यार बलोच, मुझे ऊंची आवाज में सदर ना कहो, कहीं मौलाना ना सुन लें, उन्होंने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे। आसिफ जरदारी के जुमले पर मौजूद शुरका ने कहकहे लगाए। एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता कि अवाम किधर है। शेख रशीद ने कहा है कि टीवी पर सुना है वो नाअहल हो गए हैं। उन्हें कल आरओ ऑफिस ने बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि लंदन से आने से पहले फैसला किया गया कि शेख रशीद को नाअहल किया जाए। एक चोर शख्स शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। उन्होंने 40 दिन चिल्ला काटा, किसी ने तशद्दुद नहीं किया। कई बार वजीर रहने वाले पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। मुल्क डूब रहा है क्योंकि आप चोरों को लेकर आए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और NA-57 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि हम तजर्बाकार हैं, मालूम है तांदलियावाला को इस्लामाबाद तक रसाई कैसे दिलानी है। किसानों के लिए वेयर हाउसेस बनेंगे, फसलें एक्सपोर्ट कराएंगे, अहले इलाका को इलाके की तकदीर बदलने का मौका मिल रहा है। तांदलियावाला के हर गाँव में सड़क और डिस्पेंसरी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इंटरव्यूज का सिलसिला मुकम्मल होने का ऐलान। कहा कि पार्लिमानी बोर्ड जल्द अपने हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस जमहूरी अमल में मुल्क भर से पार्टी के 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए। 184 घंटे पर मुहित अमल में मर्द व ख़वातीन उम्मीदवारों को बड़ी तसल्ली से सुना गया और उनकी तजावीज़ पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का अपने हल्का इंतखाब में हरीफ इरफानुल्लाह मरवत पर वार। कहा, इरफानुल्लाह मरवत आज भी जलसों में गालियां देते हैं, वो MQM की तर्ज पर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मरवत साहब, आपका धमकियों वाला तरीक़ाकार ठीक नहीं, मुझे गर्दन से सरिया निकालना आता है। ये भी कहा कि इरफानुल्लाह मरवत के भर्ती कराए गए पुलिस वाले इनके लोगों को डरा रहे हैं। मुल्क के 4 सूबे हैं जिनकी शनाख्त लिसानी है। इन सूबों की तकसीम अंग्रेज करके गया। हुक्मरान चाहते हैं कि कौम अकीदा, मजहब और मसलिक के नाम पर तकसीम रहे। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का पाकिस्तान हाउस में खिताब। कहा, MQM लिसानी नहीं कौमी फिक्र रखती है। पाकिस्तान में बस 2 कौमें आबाद हैं, एक जालिम दूसरी मजलूम। बोले, हम मसलहतन भी मुनाफिकत नहीं करना चाहते। साल 9 के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची पुलिस चीफ का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलाआत सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि हवाई फायरिंग के मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस है। खुशी मनाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। IG की शहरियों को खिलाफ वर्जी करने वालों से मुतालिक शिकायत 15 पर करने की अपील। कराची में साल 9 के मौके पर ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड सिग्नल तक ट्रैफिक के लिए बंद होगा। PIDC चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़कें भी बंद की जाएंगी। सी व्यू से जाने वाले अफराद ख़याबान इत्तेहाद से अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। बगैर साइलेंसर वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। DHA फेज 5, 6, 7 और 8 के रिहायशी सबा एवेन्यू, शाहीन सिग्नल, शुजात सिग्नल और बहरिया इंटरसेक्शन से जा सकते हैं। 29 दिसंबर को मीर अली ऑपरेशन में बरामद होने वाला असलहा भी गैर मुल्की निकला। तहकीकाती इदारों का इंकशाफ। ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर राहजेब समेत हलाक होने वाले 5 दहशतगर्दों से M4 कार्बाइन, AK-47 गोला बारूद बरामद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। माहिरीन के मुताबिक TTP को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुँचाया है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के जिला आवारान के इलाके मशकई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। और टिकटॉक बनाने पर बहनों में मामूली सी तकरार, छोटी बहन की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक गुजरात में सराय आलमगीर में टिकटॉक बनाते हुए 2 बहनों में तकरार पर बड़ी बहन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से छोटी बहन शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बहन अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।